तुम चिल्ला रहे हो। तुम मंदिरों में, मस्जिदों में, अपने एकांत कमरों में चिल्ला रहे हो। तुम मंत्र पढ़ रहे हो, तुम जोर जोर से शब्दों का उच्चारण कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बहुत बड़ा कृत्य कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि परमात्मा बहरा है। तुम्हें लगता है कि जब तक तुम अपनी जीभ को जोर जोर से नहीं हिलाओगे, जब तक तुम हवा में कंपन पैदा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी बात कहीं पहुंचेगी नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी अपनी इस बेवकूफ़ी पर गौर किया है? तुमने कभी सोचा है कि तुम जब बोलते हो तो तुम्हारे भीतर क्या घटता है? सच तो यह है कि तुम जितना जोर से चिल्लाते हो, तुम उतने ही खाली होते जाते हो। तुम्हारी 80% ऊर्जा तुम्हारे होठों के रास्ते बाहर बह जाती है और तुम एक फटे हुए ढोल की तरह रह जाते हो, जिसके पास शोर तो बहुत है लेकिन भीतर कोई संगीत नहीं। आज मैं तुम्हें उस कड़वे सच से रूबरू कराना चाहता हूं जिसे तुमने सदियों से दबा रखा है। तुम जिसे प्रार्थना कहते हो, वह अक्सर केवल गले का व्यायाम होता है। असली बात तो तब शुरू होती है जब शब्द होठों को छूना बंद कर देते हैं। अगर तुम आज भी होठ हिलाकर कुछ पढ़ रहे हो तो तुम सिर्फ अपना समय और अपनी जीवनी शक्ति नष्ट कर रहे हो। तुम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो जिसका इंजन बहुत शोर कर रहा है लेकिन वह 1 इंच भी आगे नहीं बच रही। मूर्ख लोग कहते हैं कि जोर से बोलो ताकि मन एकाग्र हो। मैं तुमसे कहता हूं, जितना जोर से बोलोगे मन उतना ही बाहर की तरफ भागेगा। बोलना एक बहिर्मुखी क्रिया है। जब तुम बोलते हो तो तुम दूसरों के लिए मौजूद होते हो। जब तुम चुप होते हो तब तुम खुद के लिए मौजूद होते हो। तुम्हारी जीभ एक ऐसा द्वार है जिससे तुम्हारी कीमती ऊर्जा हर पल रिस रही है। एक पागल आदमी और एक तथाकथित साधक में क्या फर्क रह जाता है? अगर दोनों ही लगातार बब्बर आ रहे हो, तुम अपनी नसों को थका रहे हो। गौर से देखना, जब तुम बहुत देर तक बोलकर मंत्र पढ़ते हो तो तुम्हारे गले की नसें तन जाती हैं, तुम्हारी जीभ भारी हो जाती है और तुम्हारा दिमाग सुन्न पड़ जाता है। यह थकान कोई उपलब्धि नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुमने अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में बहा दिया है। असली तांत्रिक, असली खोजी कभी शोर नहीं मचाता। उसकी शक्ति उसके भीतर के सन्नाटे में छिपी होती है। एक छोटे से उदाहरण से समझो। एक घड़े में पानी भरा है। अगर उस घड़े में एक छेद कर दिया जाए तो पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। तुम्हारी जीभ वही छेद है। तुम दिन भर व्यर्थ की बातें करते हो और जब तुम कुछ सार्थक करना चाहते हो तब भी तुम उसी जीभ का सहारा लेते हो। तुम उसी छेद को और बढ़ा कर देते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा का संग्रह होना चाहिए था वह शब्दों के मलबे में दबकर नष्ट हो जाता है। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम घंटों तक नाम जपते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता। मन शांत कैसे होगा? तुम मन को अशांत करने का पूरा इंतजाम कर रहे हो। बोलना अपने आप में एक अशांति है, बोलना एक तनाव है। जब तुम एक शब्द का उच्चारण करते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्नायु तंत्र पर बोझ पड़ता है और तुम सोचते हो कि इस बोझ के तले दबकर तुम किसी ऊंचे तल को छू लोगे। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हर चीज को एक प्रदर्शन बना देना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग देखें कि तुम कितने बड़े साधक हो, और अगर कोई देख ना रहा हो तो कम से कम तुम खुद को सुना सको कि देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। ये मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। जहां श्रम है वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां वह सत्य नहीं हो सकता जो बिल्कुल सहज है। अपनी जीवनी शक्ति को बचाने का पहला नियम है व्यर्थ के कंपन को रोकना। तुम्हारी मांसपेशियों का ये हिलना डुलना तुम्हें बूढ़ा बना रहा है। तुम अपनी उम्र घटा रहे हो। हर शब्द जो तुम बिना जरूरत के बोलते हो वह तुम्हारी मौत को थोड़ा और करीब ले आता है। तुम एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह हो जिसे तुम दोनों तरफ से जला रहे हो। एक तरफ संसार की बातों में अपनी शक्ति गंवा रहे हो और दूसरी तरफ उस साधना में भी शोर मचा रहे हो जिसे बिल्कुल शांत होना चाहिए था। जरा सोचो, अगर तुम एक कमरे में बंद हो और बाहर बहुत शोर हो रहा हो तो क्या तुम भीतर की बारीक आवाज सुन पाओगे? कभी नहीं। तुम्हारे भीतर भी एक बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया चल रही है, लेकिन तुम्हारे होठों का यह शोर उसे दबा देता है। तुम एक ऐसी मछली की तरह हो जो सागर के भीतर है
लेकिन फिर भी प्यासी है, क्योंकि वह सिर्फ लहरों के ऊपर उछल कूद कर रही है। गहराई में जाने की उसकी हिम्मत नहीं है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि तुमने अपनी आदतों को ही अपना धर्म मान लिया है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया है कि बोलकर याद करो, बोलकर प्रार्थना करो। उस शिक्षा ने तुम्हें एक रट्टू तोता बना दिया है। तुम शब्द तो जानते हो, लेकिन उन शब्दों के पीछे छिपे मौन से तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। तुम एक पोस्टमैन की तरह हो जो दूसरों की चिट्ठियां पढ़ रहा है, लेकिन खुद के पास उसका कोई संदेश नहीं। जब तुम बोलना बंद करते हो तभी तुम सुनना शुरू करते हो, लेकिन तुम सुनने से डरे हुए हो। तुम डरते हो कि अगर तुम चुप हो गए तो तुम्हें अपने भीतर का खालीपन दिखाई देने लगेगा। उस खालीपन से बचने के लिए तुम शब्दों का सहारा लेते हो, तुम मंत्रों की आड़ में छिपते हो, तुम अपनी ही आवाज के पीछे दुबक कर बैठ जाते हो। याद रखना, ऊर्जा का सबसे बड़ा नियम है संग्रह। जब तक ऊर्जा इकट्ठा नहीं होगी तब तक वह ऊपर की तरफ नहीं उठेगी। जैसे पानी को जब तुम एक पात्र में रोकते हो और उसे नीचे से गर्मी देते हो, तभी वह भाप बनकर ऊपर उठता है। लेकिन अगर उस पात्र में 1000 छेद हों तो कितनी ही आग जला लो, पानी कभी भाप नहीं बनेगा। तुम्हारी ये जीभ, ये बोलना, ये वाचिक क्रिया, वह 1000 छेद हैं। तुम अपनी नसों को थका थका कर बीमार पड़ रहे हो। बहुत से लोग जो बहुत ज्यादा मंत्र जप करते हैं वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तुमने देखा है, वे छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मानसिक शांति को शब्दों के शोर में लुटा दिया है। उनके स्नायु तंत्र झनझना रहे। वे शांत नहीं हुए, वे केवल उत्तेजित हुए। असली प्रक्रिया तो बहुत ही वैज्ञानिक है। वह मांसपेशियों का खेल नहीं है, वह तो विद्युत का खेल है। तुम्हारे शरीर के भीतर जो बिजली दौड़ रही है उसे तुम्हें भीतर ही मोड़ना होगा। उसे बाहर की हवा में कंपन पैदा करने के लिए खर्च नहीं करना है। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी के जरिए मस्तिष्क के उस केंद्र तक पहुंचाना है जहां से सारा नियंत्रण होता है। लेकिन तुम तो बाहर की दुनिया को प्रभावित करने में लगे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शब्दों के प्रभाव से आसमान से कुछ गिरेगा। कुछ नहीं गिरता। जो भी है वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस तुम्हें उसे जगाना है। और जागने के लिए पहली शर्त है बाहरी हलचल का रुक जाना। जैसे एक तालाब है, अगर तुम उसमें पत्थर फेंकते रहोगे तो उसकी सतह पर लहरें उठती रहेंगी। तुम उन लहरों में अपनी परछाई कभी नहीं देख पाओगे। तुम पत्थर फेंक रहे हो, शब्दों के पत्थर, और फिर तुम शिकायत करते हो कि तुम्हें अपना चेहरा साफ नहीं दिख रहा। पत्थर फेंकना बंद करो, लहरों को शांत होने दो, होठों को झुरने दो, दांतों को भींचने दो और अपनी पूरी शक्ति को अपनी खोपड़ी के भीतर समेट लो। साधारण मनुष्य और एक पहुंचे हुए व्यक्ति में बस इतना ही फर्क है कि साधारण मनुष्य अपनी शक्ति को बिखेरता रहता है और समझदार आदमी उसे समेटता रहता है। बोलना बिखरना है, मौन होना सिमटना है, और जो सिमट जाता है वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि फिर उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। तुम्हें सिखाया गया है कि शब्द ब्रह्म है, लेकिन तुमने शब्द का गलत अर्थ निकाल लिया है। शब्द ब्रह्म तब है जब वह तुम्हारे हृदय की धड़कन बन जाए, जब वह तुम्हारे रक्त के संचार के साथ लयबद्ध हो जाए। जब तक वह केवल तुम्हारी जीभ पर नाच रहा है तब तक वह केवल मिट्टी है। मिट्टी से तुम सोने की उम्मीद मत करो। तुम अपनी ग्रंथियों पर दबाव डाल रहे हो। जब तुम किसी शब्द को जोर से बोलते हो तो तुम्हारी लार ग्रंथियां, तुम्हारी गर्दन की मांसपेशियां और तुम्हारे फेफड़े एक साथ काम करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जितनी ऑक्सीजन खर्च होती है और जितनी बिजली जलती है, उसका अगर तुम हिसाब लगाओ तो तुम दंग रह जाओगे। तुम अपनी कीमती संपदा को कूड़े के भाव बेच रहे हो। जिन्होंने भी जीवन में कुछ पाया है वे चुप हो गए। वे इसलिए चुप नहीं हुए कि उन्हें बोलना नहीं आता था। वे इसलिए चुप हो गए क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बोलने से वह बात कही ही नहीं जा सकती जो अनुभव की जा चुकी है। और बोलने की कोशिश में जो ऊर्जा नष्ट होती है वह उस अनुभव को और गहरा करने में काम आ सकती है। तुम एक ऐसे मुसाफिर की तरह हो जो अपनी मंजिल के बारे में चिल्ला तो रहा है,
लेकिन उसके पैर जंजीरों से बंधे हैं और वह जंजीर तुम्हारी अपनी आदतों की है। तुम बोलते हो क्योंकि तुम्हें बोलने की लत लग गई है। तुम चुप नहीं रह सकते। अगर तुम्हें 1 घंटे के लिए चुप बैठा दिया जाए तो तुम पागल होने लगोगे। तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे। तुम्हें लगेगा कि कुछ छूट रहा है। यही वह लत है जो तुम्हें सत्य से दूर रख रही है। जो लोग कहते हैं कि बोलकर पढ़ने से मन नहीं भटकता, वे सबसे बड़े धोखे में हैं। तुम बोल रहे होते हो और तुम्हारा मन कहीं और घूम रहा होता है। तुमने अक्सर देखा होगा, तुम कोई पाठ कर रहे हो, जीभ अपना काम कर रही है और दिमाग में कल की चिंता चल रही है। ये कैसी साधना है? ये तो दोहरा व्यक्तित्व है। तुम खंडित हो गए हो। तुम्हारा शरीर कुछ और कर रहा है, तुम्हारी जीभ कुछ और कह रही है और तुम्हारा विचार कहीं और है। असली काम तो तब है जब तुम पूरे के पूरे एक हो जाओ, और वह एकता केवल भीतर के सन्नाटे में घटती है। जब तुम बोलना बंद करते हो तब तुम्हारी सारी इंद्रियां एक केंद्र पर आकर खड़ी हो जाती हैं। तब ऊर्जा का रिसाव बंद हो जाता है। तब तुम एक शक्तिशाली चुंबक बन जाते हो। तुम्हें अपनी आदतों को तोड़ना होगा। तुम्हें इस धारणा को मिटाना होगा कि जितना ज्यादा और जितना जोर से तुम जप करोगे उतना ही पुण्य मिलेगा। पुण्य और पाप की बातें छोड़ो, तुम तो शुद्ध विज्ञान को समझो। यह ऊर्जा के रूपांतरण का मामला है। जो शक्ति तुम्हारे जनन अंगों में है, जो शक्ति तुम्हारी भूख में है, वही शक्ति तुम्हारी वाणी में भी है और उसी शक्ति को तुम्हें ऊपर उठाना है। अगर तुम उसे वाणी के रास्ते बाहर निकालते रहे तो तुम कभी उस शिखर तक नहीं पहुंच पाओगे जहां अमृत का अनुभव होता है। तुम नीचे की सीढ़ियों पर ही शोर मचाते रह जाओगे और ऊपर का महल खाली पटा रहेगा। अपनी जीभ को विश्राम दो, इसे थकाओ मत, इसे अपनी आत्मा का पहरेदार बनाओ। डाकू नहीं जो तुम्हारी तिजोरी को लूट ले। तुम्हारे भीतर एक पूरा संसार है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता सन्नाटे से होकर गुजरता है। उस सन्नाटे को शब्दों से मत भरो, उस सन्नाटे का सम्मान करो। जब तुम चुप होते हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक लय में होते हो। जब तुम बोलते हो तो तुम अपनी एक अलग क्षुद्र दुनिया बना लेते हो। अपनी जीभ के इस नाच को देखो, गौर से देखो कि कैसे एक छोटा सा अंग तुम्हारे पूरे अस्तित्व को नियंत्रित कर रहा है। तुम इसके गुलाम हो गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम बोल रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि शब्द तुम्हें बुलवा रहे हैं। तुम केवल एक यंत्र बन गए हो, और यंत्र कभी उस परम शांति को उपलब्ध नहीं हो सकता जो केवल जीवंत चेतना का गुण है। इसलिए सबसे पहले इस थकान को पहचानो कि तुम्हारा यह बोलना तुम्हें बीमार कर रहा है। तुम्हारी चिचिहाहट, तुम्हारा तनाव, तुम्हारी नींद की कमी, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी यह बोलने की आदत छिपी है। तुम सोते समय भी भीतर ही भीतर बोल रहे होते हो। तुम्हारे सपने भी शब्दों और दृश्यों का शोर ही तो है। जब तक यह शोर नहीं थमेगा तब तक तुम्हें वो सुनाई नहीं देगा जो अनादिकाल से तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। वह संगीत जो बिना किसी साज के बज रहा है, उस संगीत को सुनने के लिए तुम्हें अपने कान नहीं बल्कि अपनी जीभ बंद करनी होगी, क्योंकि जब जीभ बंद होती है तब कान भीतर की तरफ खुलते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तुमने बहुत कुछ खोया है, अब और मत खो। अपनी ऊर्जा को संजोना सीखो, उसे एक दिशा देना सीखो, उसे एक ऐसा केंद्र दो जहां वह इकट्ठा हो सके, और वह केंद्र तुम्हारे मस्तक के भीतर है, तुम्हारे तालू के ऊपर है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले इन बाहरी द्वारों को बंद करना होगा। होठों को बंद करना केवल एक शुरुआत है। यह तो सिर्फ पहला कदम है, लेकिन यह कदम इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना दूसरा कदम उठाना असंभव है। जो इंसान अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वह अपने जीवन पर क्या नियंत्रण करेगा? जो अपने शब्दों को नहीं रोक सकता, वह अपने विचारों को कैसे रोकेगा? विचार शब्दों की ही सूक्ष्म छाया है। अगर तुम स्थूल शब्दों को नहीं रोक पा रहे तो सूक्ष्म विचारों को रोकना तो तुम्हारी कल्पना से भी बाहर है। इसलिए जह को पकसो। जह तुम्हारी यह बोलने की क्रिया, इसे थाम लो, इसे रोक दो, और फिर देखो कि तुम्हारे भीतर कैसा चमत्कार घटता है।
तुम देखोगे कि तुम अचानक बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगे हो। तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आ गई है। ये चमक तुम्हारी उस ऊर्जा की है जो अब बाहर नहीं जा रही, बल्कि तुम्हारे भीतर ही घूम रही है। वह तुम्हें भीतर से नहला रही है, वह तुम्हें शुद्ध कर रही है, वह तुम्हें एक नया जन्म दे रही है। और ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने शोर मचाना बंद कर दिया है। तुम अब एक शांत झील की तरह हो गए हो, जिसमें चांद की पूरी रोशनी साफ दिखाई दे रही है। अपनी नसों के इस खिंचाव को अब और मत बढ़ाओ, इस बोझ को उतार फेंको। तुम यहां चिल्लाने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां उस परम मौन का हिस्सा बनने के लिए आए हो जिससे सारा अस्तित्व पैदा हुआ है। उसी मौन में तुम्हारी मुक्ति है, उसी में तुम्हारा स्वास्थ्य है और उसी में तुम्हारा सारा वैभव छिपा है। जो लोग शब्दों के पीछे भाग रहे हैं वे केवल परछाइयों को पकड़ रहे हैं। तुम सार को पकड़ो, और सार केवल तभी हाथ आता है जब हाथ खाली हो और होठ बंद हो। अब उस गहराई में उतरो जहां शब्द जीवित हो जाते हैं। तुमने होठ बंद कर लिए, तुमने जीभ को तालू से सटा लिया, तुमने बाहरी शोर को विदा कर दिया। लेकिन अब क्या? अब जो घटता है वह कोरी कल्पना नहीं है, वह शुद्ध विज्ञान है। जब तुम बाहर बोलना बंद करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर जाने के बजाय तुम्हारे मस्तिष्क की दीवारों से टकराने लगती है। यह वैसा ही है जैसे एक बंद कमरे में अगर तुम दिया जलाओ तो उसकी रोशनी दीवारों से टकराकर और भी सघन हो जाती है। तुम्हारे भीतर एक महा विस्फोट की तैयारी शुरू होती है, जिसे तुम मानसिक जप कहते हो। वह केवल मंत्र को मन में दोहराना नहीं है, वह तुम्हारे न्यूरॉन्स की री वायरिंग है। साधारण अवस्था में तुम्हारा मस्तिष्क बिखरा हुआ होता है, विचार इधर बधर भाग रहे होते हैं, तुम्हारी दिमागी तरंगें अशांत होती हैं। लेकिन जैसे ही तुम बिना होठ हिलाए, बिना कंठ का उपयोग किए, केवल अपने भीतर की खोपड़ी में उस ध्वनि को गूंजने देते हो, तुम्हारे मस्तिष्क का पूरा वातावरण बदलने लगता है। आधुनिक प्रयोगशालाओं में जब खोज की गई तो पाया गया कि जब मनुष्य गहरी शांति में होता है तो उसके मस्तिष्क में थीटा वेव्स पैदा होती हैं। ये तरंगे असाधारण हैं। ये तरंगे तभी आती हैं जब तुम गहरी नींद में होते हो, या फिर जब तुम उस अवस्था में होते हो जहां तुम्हारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला होता है। मानसिक जप तुम्हें जागते हुए उसी थीटा अवस्था में ले जाता है। सोचो, तुम जाग रहे हो, तुम सचेत हो, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क उस गहराई में काम कर रहा है जहां केवल महान योगी या गहरे सम्मोहन में डूबे लोग पहुंच पाते हैं। यहां चमत्कार घटता है। इस अवस्था में तुम जो भी बीज डालते हो वह सीधा तुम्हारी आत्मा की जड़ तक पहुंचता है। अगर तुम बाहर चिल्लाकर ओम कहते हो तो वह केवल हवा में कंपन पैदा करता है, लेकिन अगर तुम भीतर बिना आवाज के अपनी खोपड़ी के शून्य में उस ओम को गूंजने देते हो तो वह तुम्हारे डीएनए को बदलने की ताकत रखता है। तुम्हारे भीतर की कोशिकाएं उस कंपन को महसूस करती हैं। वैज्ञानिक इसे क्वांटम रेजोनेंस कह सकते हैं। जब शब्द का भौतिक अस्तित्व मिट जाता है और केवल उसका सूक्ष्म प्रभाव बचता है, तब वह पदार्थ की सीमाओं को लांघकर सीधे ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा मांस, तुम्हारा मज्जा सब उस एक ध्वनि के साथ लयबद्ध होने लगते हैं। तुम अब एक शरीर नहीं रह जाते, तुम एक जीवित वाद्य यंत्र बन जाते हो जिसके भीतर स्वयं परमात्मा संगीत बजा रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मानसिक जप इतना कठिन क्यों लगता है? कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारी आदत बाहर की तरफ भागने की है। जैसे ही तुम चुप होते हो, मन तुम्हें डराने लगता है। वह हजारों विचार तुम्हारे सामने फेंक देता है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हें बिल भरना है, तुम्हें पसोसी से लड़ना है, तुम्हें कल की चिंता करनी है। लेकिन तुम्हें उन विचारों से लड़ना नहीं है। तुम्हें बस उस एक शब्द को, उस एक ध्वनि को अपने मस्तिष्क के केंद्र में पकड़ कर रखना है। जैसे एक पहाड़ से गिरता हुआ झरना पत्थर को काट देता है, वैसे ही यह निरंतर चलने वाला मानसिक जप तुम्हारे पुराने संस्कारों को काट देता है। तुम्हारी बुरी आदतें, तुम्हारे पुराने डर, तुम्हारी हीन भावना, ये सब क्या है?
ये सब तुम्हारे मस्तिष्क में बने हुए गलत रास्तों के निशान हैं। मानसिक जप उन रास्तों को मिटाकर नए मार्ग बनाता है। इसे ही हम सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग कहते हैं। तुम खुद को फिर से लिख रहे हो। तुम अपने भाग्य के लेखक खुद बन रहे हो। जरा गौर करो, जब तुम मानसिक रूप से किसी मंत्र को दोहराते हो तो तुम्हारी सांसें अचानक धीमी हो जाती हैं, तुम्हारी धड़कन एक खास लय में आ जाती है, तुम्हारा रक्तचाप स्थिर होने लगता है, शरीर को लगने लगता है कि अब कोई खतरा नहीं। जब तुम बाहर चिल्लाते थे तो शरीर को लगता था कि तुम किसी युद्ध में हो, तुम तनाव में हो। लेकिन मानसिक जप शरीर को यह संदेश देता है कि सब कुछ ठीक है, तुम सुरक्षित हो, तुम केंद्र पर हो। और जब तुम केंद्र पर होते हो तब तुम्हारी बुद्धिमत्ता प्रखर होने लगती है, तुम्हारी याददाश्त बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा फालतू के कामों में खर्च नहीं हो रही। वह ऊर्जा अब तुम्हारे न्यूरॉन्स को पोषण दे रही है। तुम्हारे मस्तिष्क के वे हिस्से जो सदियों से सोए पड़े थे, वे अब जागने लगते हैं। इसे ही प्राचीन ग्रंथों में तीसरा नेत्र कहा गया है। यह कोई शारीरिक आंख नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा का वह बिंदु है जहां पहुंचकर तुम्हें वह सब दिखने लगता है जो साधारण आंखों से ओझल है। तुमने देखा होगा, जो लोग बहुत शांत होते हैं उनके आसपास एक खास तरह का घेरा महसूस होता है। लोग उनके पास आकर शांति महसूस करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह उनकी संचित ऊर्जा का प्रभाव है। उन्होंने अपनी ऊर्जा को मानसिक रूप से इतना सघन कर लिया है कि वह उनके शरीर की सीमाओं को तोड़कर बाहर फैलने लगी है। तुम भी यही कर सकते हो, बस उस